और अभी जानिए, महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है। दिन भर कारकुनान आते रहे, सड़कें बंद रही, जबकि रास्तों की बंदिश के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना रहा है। और अब जमात इस्लामी ने लियाकत बाग मरी रोड पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। जुल्करनैन जो डी चौक पर मौजूद है, साथ साथ लियाकत बाग का अगर जिक्र करें तो इसरार खान हमें लियाकत बाग से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इसरार का रुख करते हैं। इसरार, बताइएगा, दिन भर यही सूरत हाल रही। अब हमने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मुज़ाकरात की कॉल भी दी गई है, लेकिन अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं लियाकत बाग में? जी बिल्कुल, आज जैसे कि धरने का दिन था और जमात इस्लामी की जानिब से आज बिजली के बिलों के खिलाफ और IPPs के साथ किए गए मुआहदों के खिलाफ जो है ना धरने का ऐलान किया गया था इस्लामाबाद के डी चौक में। और जिसके सिलसिले में कल रात से पुलिस ने जो है ना तो इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। लेकिन कारकुनान की जो है ना वो तादाद वो टोलियों की शक्ल में जो है ना वो डी चौक पहुँचती रही, जिन्हें बाद गिरफ्तार भी किया गया और काफ़ी कारकुन गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन बाद नमाज जुम्मा जो है वो कारकुनान जो है वो बड़ी टोलियों की शक्ल में जो है ना वो नमदार होना शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे बड़ा जो एक रैली थी वो यहाँ पर लियाकत पिंडी मरीज चौक पर पहुंची थी, जिसकी क़यादत लियाकत बलोच साहब कर रहे थे। लेकिन पुलिस की भारी नफरी की तरफ से इनको यहीं पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब जो है जीरो पॉइंट पर इस्लामाबाद में जो है ना कारकुनों को कहा गया था कि वो यहाँ पर आकर जो है ना जमा होंगे और रैली का बाकायदा आगाज़ होगा। तो तमाम जो कारकुनान थे वो टोलियों की शक्ल में वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए जीरो पॉइंट पर। और जीरो पॉइंट पर हज़ारों की तादाद में जो है वो जमात इस्लामी के कारकुन जमा हो गए थे। बाद जो है ना एक काफ़िला KPK से रवाना हुआ, जिसकी क़यादत हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे, वो भी इस काफ़िले में पहुँच गए। बिला आखिर हालांकि मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करके तमाम रास्तों को ब्लॉक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का काफ़िला जो है वो जीरो पॉइंट पहुँच गया, जहाँ पर उन्होंने धरने के शुरा से खिताब किया और नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने प्लान B के तहत ये फैसला किया कि अब ये धरना हम इस्लामाबाद से रावलपिंडी की तरफ लेकर जाएंगे। और रावलपिंडी का जो लियाकत बाग है वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक धरना मौजूद है, जो कि इस वक्त मेरे अकब में मौजूद है। और यहाँ पर कारकुन जो है ना वो बड़े गर्मजोश नज़र आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जो मुकामी कायदीन है वो तकारीर कर रहे हैं और ये धरना जो है ना वो जारी है। दूसरी तरफ से जो है ना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो धरना था वो वहाँ से ख़त्म करके अब वो फैज़ाबाद की तरफ से मरी रोड पर रवाना है। और फैज़ाबाद पे कारकुनों की तरफ से जो पुलिस ने कंटेनर लगाए थे उन सारे कंटेनर्स को हटा दिया गया है। और ये काफ़िला जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और मुकामी जो क़यादत है उनकी सरबराही में इस वक्त रवां दवा है, और जो कि थोड़ी देर बाद यहाँ लियाकत बाग रावलपिंडी मरी रोड पर पहुँच जाएगा। जी ठीक है इसरार खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डी चौक से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, बताएगा कि डी चौक की इस वक्त क्या सूरत हाल है और कारकुनान कितनी बड़ी तादाद पर वहां पर मौजूद हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त उनको? अगर दिन भर की बात करें तो दिन भर जो डी चौक है ये पुलिस और कारकुनान के दरमियान यहाँ पर आंख मचोली जारी रही। मुख्तलिफ रास्ते अव्वल तो पूरा शहर इस रेड जोन में खासकर आने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए हैं, कंटेनर्स लगा, लेकिन कहीं ना कहीं से निकल के जब कारकुनान आते थे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा। और डी चौक से तकरीबन 25 से 30 कारकुनान जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ आने वाले थे, उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शाम होते ही पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। और जो KPK का काफिला था वो तकरीबन 100 से 150 के करीब कारकुनान यहाँ पर कुछ देर पहले तक मौजूद थे। यहाँ पर नमाज इशा भी अदा की बाजमात डी चौक में। जिसके बाद जब उनको ये पता चला कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो उनकी जमात के अमीर हैं, उनके लीडर हैं, उनकी जानिब से जीरो पॉइंट पर यह ऐलान किया गया कि अब हम रावलपिंडी की जानिब मूव कर रहे हैं और मरी रोड पे लियाकत बाग की जानिब जाके वहाँ पर धरना दिया जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद आने के हवाले से आइंदा अमल का ऐलान होगा। तो कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुकी है। अब तकरीबन 2 से 3 दर्जन के करीब कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकी जहाँ तक आपने मुश्किलात की बात की, क्योंकि डी चौक की ऐसे एरिया है जो एक तरह से कमर्शियल हब है और यहाँ पर उससे आगे सारा ब्लू एरिया है। और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो सारे सरकारी दफातर हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है और दीगर जो हसास दफातर हैं सरकारी, वो यहाँ पर वाक़ हैं।
तो पब्लिक की मूवमेंट यहाँ पे सिर्फ उस औकात में होती है, दफ्तरी औकात में ज़्यादातर, और ब्लू एरिया में क्योंकि कारोबारी हब है तो लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर आज हम देखा बंद रहीं, और ख़ासकर जो रास्ते बंद किए गए हैं पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाकर शहर भर में, उसकी वजह से लोगों को आने जाने में, बिलखसूस सरकारी जो लोग थे, जो अरकान असम्बली थे, कामा कमेटियों में जिन्होंने आना था, और बाकी जो सहाफ़ी थे, उन सबको आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो रुकावटें लगाई गई हैं उसकी वजह से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से धरना इस वक्त जारी है, और हमारे साथ मौजूद थे डी चौक से जुल्करनैन इकबाल और लियाकत बाग से इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।